और पतंजलि ब्रांड पर बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे चलते हैं। का 132 रुपए का और पतंजलि 70 रुपए का देता है, तो लोग कहते हैं बाबा उस ब्रांड को दूसरे ब्रांड्स को खत्म करने के लिए सस्ते में बेच रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम 70 रुपए में भी उपलब्ध करा करके बहुत सामान्य प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट का हमारा खर्चा जीरो है। आचार्य जी कोई सैलरी नहीं लेते और हम भी पेड फ्री ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और पेड ग्लैमर्स, पेड उनके ब्रांड एम्बेसडर्स। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और पेड ब्रांड एम्बेसडर्स पतंजलि में नहीं है। ये बहुत बड़ी बचत है ना। इसके स्थान पर हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी, हमने एक देश के अंदर जज्बा पैदा किया, प्योरिटी का, पैट्रियोटिज्म का, चैरिटी का। ये हमारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस नहीं कि किसी माँ बहन बेटी के कपड़े उतरवा दिए और उससे उसके ऊपर कोई साबुन लगा दिया, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी, जन्म से ही जो गोरी माँ बहन बेटियां थी उनको लेकर के और झूठे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। हमने एलोवेरा उपलब्ध कराया, केमिकल्स नहीं है उसके अंदर, उससे किसानों के चेहरे पर भी चमक आएगी और जो माँ बहन बेटियां लगाएंगी उनके भी चेहरे पर चमक आएगी। ये सच है, सच बात है। आपकी जानकारी के लिए हर रोज लाखों एलोवेरा की ट्यूब्स की डिमांड है हमारी। आज हमने मैंने कहा नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, नई दृष्टि पैदा की है, एक नई सृष्टि पैदा की और उसके आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रॉफिट मोटिव, वेल्थ मेकिंग, ये मोटिव ही नहीं है ना। इसके बिना भी कोई काम हो सकता है, हो रहा है। आज हमने गाय के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, दूसरी जो संस्थाएं सेवा का काम कर रही हैं उनको भी 10 करोड़ से ज्यादा हमने दान दिया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा योग, आयुर्वेद और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित रिसर्च का सेंटर बनाया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसर्च पर खर्च किए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए गाय के संवर्धन और उसके अनुसंधान का केंद्र पर खर्च करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और हर एक जिले में एक आचार्य कोलम बने जिससे आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों बच्चों को मिले, शिक्षा और संस्कार मिले। जिस तरह से आज इस देश में एक आइडियोलॉजी का, प्रिंसिपल्स का, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसी के कारण से कभी दिल्ली का जेएनयू तो कभी जम्मू कश्मीर का जो है कहीं अलग अलग जगह आग लगती है। क्यों? वैचारिक संकट है, विचारधारा का, सिद्धांतों का, नीतियों का संकट है और यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम इस देश में एक सात्विक विचार और सात्विक व्यापार का एक नया आधार घड़ रहे हैं। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, प्रॉस्पेरिटी एंड चैरिटी का सिद्धांत हमारे स्वदेशी का समग्र, स्थायी, न्यायपूर्ण समृद्धि और सेवा का यह अनुष्ठान है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा इसको कहूं तो गाय के घी का एक नया बाजार तैयार हुआ। हमने किसी का शेयर नहीं खाया, हम वैसे भी शाकाहारी हैं। हमने किसी का शेयर नहीं खाया। हमने गाय के घी का एक नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि खड़ी की। बहुत से लोग तो इसी बात का भ्रम फैला रहे थे। अभी नया विज्ञापन हमारा इसी पर आ रहा है कि देश में 9 करोड़ गायें देसी और 4 करोड़ संकर नस्ल की, उनको हम सुधारेंगे आगे और उनसे करीब जो दूध प्राप्त होता है उससे 2000 टन प्रतिदिन घी बन सकता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इतना घी आता कहां से। ये घी का टर्नओवर 1300
8 करोड़ रुपए का है। कोई सोच सकता था? लोग सोचते थे घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हमने बिस्किट, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट और मैदा रहित उपलब्ध कराया और इधर घी उपलब्ध कराया। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है रिफाइंड ऑयल से। गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हमने 5-5 किलो महीने में गाय का घी खाया है। कोलेस्ट्रॉल एकदम फर्स्ट क्लास, ट्राइग्लिसराइड एकदम फर्स्ट क्लास, हीमोग्लोबिन 17.5, वेट 65 और दौड़ 150 की। फिजिकली भी कोई दौड़ सकता है, ग्रोथ में भी इतनी गति और प्रगति है। देखो, जहां गति नहीं है वहां प्रगति नहीं हो सकती। पतंजलि में एक सात्विक गति है और प्रगति है। संतुलित गति के साथ प्रगति, योग के साथ उद्योग का यह अभियान आज यहां तक पहुंचा है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कह रहा था, तो घी 1308 करोड़ रुपए का है। 425 करोड़ रुपए का दंत कांति का ब्रांड हो चुका है। मैं यदि विदेशी ब्रांड्स के साथ पतंजलि के स्वदेशी ब्रांडों की तुलना करूं तो कुछ ही समय में पतंजलि का ये दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। किसी ने सोचा नहीं था हिंदुस्तान में। वैसे ये कंपनियां बड़ी शातिर है। पहले आए तो बोले ये चारकोल लगाते हैं, नीम, हल्दी और नमक से दातुन करते हैं। असभ्य है हिंदुस्तान के लोग, इनको हम केमिकल से इनके दांत ही साफ करेंगे। दांत साफ कर दिए साहब हिंदुस्तान के उन्होंने। लोगों के फिर दांत खराब हो गए, तो हमने 26 जड़ी बूटियों से युक्त दंत कांति उपलब्ध कराया। ये उसका एडवांस वर्जन है। दूसरे में भी 13 जड़ी बूटियां, उससे लोगों के दांतों की समस्याएं ठीक हो गई। आज इस देश के सामान्य लोगों से लेकर के हर वर्ग के जो शिखर पर लोग हैं वो दंत कांति करते हैं, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट करके लोगों के दांत खराब हो गए थे। और वो जो चारकोल वाले नीम को और नमक हल्दी को जो है पुराने जमाने की बात बता करके और बेपढ़े लिखे लोगों की बात बता करके, हमको असभ्य बता करके, और जो अपना केमिकल वाले टूथपेस्ट बेच रहे थे, आज वो भी आसमान से अवतरित होकर के नीम और नमक के टूथपेस्ट बेच रहे हैं। ये विचार किसने पैदा किया? ये विचार पैदा किया पतंजलि ने। तो मैं कह रहा था बहुत जल्दी ही दंत कांति जो है वो कोलगेट का, केश कांति पीएनजी के पेंटीन का शीर्षासन करवा देगा। वो भी करीब दंत कांति 425 करोड़ का, तो वो 350 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है केश कांति। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ कैसे रहा है। भाई उसमें जड़ी बूटियां जिनके बाल उड़ चुके थे, ये केमिकल वाले शैंपू लगा लगा करके अब उनके केश कांति लगा लगा कर सच में बाल, खेती आ गई है। हमने नई खेती पैदा कर दी, क्या बात है। और नेस्ले जैसी कंपनियां जो अपने आप को फूड के क्षेत्र में वर्ल्ड का सिरमौर मानती थी, अब उनको भी पतंजलि ऐसी टक्कर दे रहा है। ये आने वाले वर्षों तक, माने 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और पीएनजी का जो है पेंटीन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 2-1 साल का समय लगेगा। ये मैं तुलनात्मक दृष्टि से इसलिए कह रहा हूं, लोगों को हिंदुस्तान में ये भरोसा ही नहीं होता था कि कोई देसी ब्रांड इन विदेशी कंपनियों को बीट कर सकता है। आज देसी बाबा ने, देसी आचार्य ने, देसी ब्रांड ने इन विदेशी कंपनियों का बैंड बजा रखा है। और एक सात्विक स्पर्धा के साथ अपनी लकीर बड़ी करना, किसी को खरीदना नहीं, किसी को खत्म नहीं करना। मैंने पिछली बार कहा था, विदेशी कंपनियां या तो किसी को खरीद लेती हैं या किसी को खत्म कर देती हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सामने आकर के आंख में आंख मिला करके बात करो। हमने एड कैंपेन चलाया तो उसके पीछे हमने कहा ना, हमने कोई ग्लैमर नहीं दिया, हमने कोई झूठे सपने नहीं दिखाए, हमने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई इस देश में कि अर्धनग्न मां बहन बेटियों को, जो हमारी मां हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, जो
ईश्वर तुल्य हमारे लिए, उनको हमने बाजार का उत्पाद नहीं बनाया, हमने कोई पेड जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया, हमने एजुकेशन और अवेयरनेस पर, प्योरिटी और चैरिटी पर आधारित कैंपेन चलाया। वैसे हमको नोटिस भी बहुत आते हैं, ऐसे प्रेम पत्र तो हमको शुरू से ही बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई हम उसका उत्तर दे देते हैं। तो मैंने आपको ये पतंजलि का एक छोटा सा ब्यौरा दिया। इस साल हम लोग करीब 4-5 हजार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, करीब 10,000 पतंजलि के जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र एक्सक्लूसिव जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से, करीब 100 पतंजलि मेगा स्टोर्स के माध्यम से, मॉडर्न ट्रेंड में चाहे वो जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं वो सब पतंजलि के साथ हैं। और रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ी चैन खड़ी कर रहे हैं। हम 4 वर्टिकल्स के 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अभी 2 ही थे हमारे फूड और कॉस्मेटिक के, अभी फूड में 2, कॉस्मेटिक में 2, एक होम केयर, एक उसमें पर्सनल केयर, और इधर फूड में भी एक जो प्रोसेस्ड फूड है, एक नेचुरल फूड है, बिवरेजेस है, जूसेज है, उसके 4 वर्टिकल, 2 फूड में 2 कॉस्मेटिक में 4 वर्टिकल्स होंगे हमारे, जिसके ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जब बहुत ही पैट्रियोटिक लोग थे अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो यूनिलीवर में थे, चाहे अलग अलग दूसरे ब्रांड्स में, उनके अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी अब पतंजलि के साथ जुड़ने में गौरव अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं। और हमने सभी से आह्वान किया, भैया इनकी नाव अब डूबने वाली है, पहले से ही डूबती नाव में से जितना जल्दी बाहर आ जाओगे उस आप भी बचोगे, देश को भी आगे बढ़ाओगे और बचाओगे। बहुत लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक अलग तरह का एक ये अभियान शुरू हुआ है। इस की मैंने छोटी सी वानगी आपके बीच में रखी। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से, जो हम रिसर्च का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा जिसके ऊपर 100 करोड़ पैसे ज़्यादा हमने खर्च किया है, गाय का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आगे कहाँ कहाँ पतंजलि के ये नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेगा यूनिट्स आ रहे हैं, जिससे कि आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। तो आगे हमारा लक्ष्य है 1 लाख से लेकर के धीरे धीरे कम से कम 5 लाख लोगों को हम आने वाले कुछ वर्षों में सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराएं और परोक्ष तौर पर करोड़ों लोगों को इससे लाभ पहुंचाएं। तो इस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसके बाद में हम जरूर आपसे बात करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, भगिनी और सभी हमारे आत्मीय स्वजन, श्रद्धेय स्वामी जी ने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। मैं तो 2-3 बातें थोड़ी बता। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा